Hello students, this is our part 1 of the chapter Recent Development in Indian Politics class 12th। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि 1990s के बाद में या 1990s के पहले जो जो चेंजेस इंडियन पॉलिटिक्स में आए थे हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 1990s, after the assassination of Indira Gandhi, Rajiv Gandhi became the prime minister and he lead the Congress to a massive victory in the Lok Sabha election held in 1984. The decade of the 80s witnessed 5 developments that left a long lasting impact on our politics. These are, अब हम आगे उनको 5 जो हमारे मेजर जो है डेवलपमेंट है उनको हम आगे पढ़ेंगे। इसमें हमने देखा कि जैसे ही इंदिरा गांधी जी का सैड डिमाइस हुआ उसके बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए और उन्होंने अगले लोकसभा के जो इलेक्शन थे उनमें उनको बहुत बड़ी विक्ट्री मिली थी 1984 में। अब हम जो 5 डेवलपमेंट पढ़ने जा रहे हैं उसको हम देखेंगे। द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द इलेक्शन हेल्ड इन 1989। अब 89 में कांग्रेस पार्टी को डिफीट मिल गया था। राइज ऑफ द मंडल इशू इन नेशनल पॉलिटिक्स, जो नेशनल पॉलिटिक्स थी उसमें मंडल कमीशन वाला इशू आ गया था। दैट वाज रिलेटेड टू इमरजेंसी विच इंदिरा गांधी हैज़ इम्पोज्ड ऑन कंट्री। द इकोनॉमिक पॉलिसी followed by various governments. A number of events culminated in the demolition of disputed structure at Ayodhya in December 1992. The assassination of Rajiv Gandhi in May 1991 lead to a change in leadership of the Congress party. तो ये थे मेजर हमारे 5 changes during that period of time. Decline of Congress. अब कांग्रेस का डिक्लाइन क्यों हुआ, किन रीज़न से हुआ, पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि किस तरह इंदिरा गांधी और उनके जो भी लीडर्स थे, मेजर लीडर्स, उनमें किस तरह कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। वो सारे उनके सबके जो थे व्यूज़ अलग अलग थे और उसकी वजह से जुडिशरी और लेजिस्लेचर में भी बहुत सारे डिफरेंस आने लगे थे। तो अब कांग्रेस का डिक्लाइन किस तरह हुआ यहाँ हम ये देखेंगे। ड्यूरिंग लेट 60s the dominance of the Congress party was challenged, but the Congress under the leadership of Indira Gandhi managed to re-establish its predominant position. अब क्या हुआ, जब पहले बहुत ज़्यादा कांग्रेस को हमारी कंट्री के इंडिपेंडेंस के बाद में 3 बार लगातार कांग्रेस पार्टी ने ज़बरदस्त विक्ट्री हासिल की थी, बहुत अच्छे से जीत हुई थी उनकी। लेकिन क्योंकि इंदिरा गांधी ने एक बार, इंदिरा गांधी और उनके ही जो ग्रुप के लोग थे कांग्रेस में, उनमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो उसकी वजह से इंदिरा गांधी ने फाइनली जो है इमरजेंसी इम्पोज कर दी थी। तो जो जनता थी यहाँ की, जो लोग थे, वो इमरजेंसी के बिल्कुल खिलाफ थे। तो नेक्स्ट इलेक्शन में उन्होंने इंदिरा गांधी को अच्छे से हरा दिया था। बट इंदिरा गांधी की इतनी पोजीशन थी कि नेक्स्ट अगेन इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने अपनी जो पोजीशन थी कांग्रेस की उसको रीएस्टैब्लिश कर लिया था। आफ्टर इलेक्शन ऑफ 1989, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया इनिशिएटेड एन era of coalition government at the center in which regional parties played a crucial role in forming ruling alliance. अब यहाँ पे क्या हो रहा था, 1989 के बाद ही जो है कॉलिजन गवर्नमेंट का शुरुआत हुआ था। तब जब कांग्रेस पार्टी इलेक्शन हार गई थी तो ये बहुत सारे पार्टीज़ ने मिलके कॉलिजन गवर्नमेंट बनाई थी जनता पार्टी के साथ मिलके, और वो जो गवर्नमेंट थी वो 18 महीने से ज़्यादा चल नहीं पाई थी और फिर से री इलेक्शन करवाने पड़े और उन इलेक्शन में कांग्रेस को फिर से बहुत ज़बरदस्त जीत मिल गई थी। तो यहाँ पे जो कॉलिजन गवर्नमेंट हमारी बनी थी उसमें रीजनल पार्टीज़ का बहुत ही क्रूशियल रोल था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू चिल्ड्रन।